नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता, और कविता का नाम है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति में हमने कितने पद्य पढ़ लिए हैं? 3। और आज हम कौन सा पद्य पढ़ रहे हैं? चौथा। तो चौथे पद्य में ये शायद लास्ट पद्य, इसके बाद आज हमारे जो पाठ है इसकी समाप्ति भी हो जाएगी। इसमें है मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। कल हमने जो पढ़ा था उसके प्रश्न उत्तरों को किया, और पाठ समाप्त होने के बाद हम एक कक्षा ऐसी लेंगे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, जिसमें हम पाठ में जितने भी प्रश्न हैं, पूरे पाठ में जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और उनका उत्तर कैसे देना है ये सीखेंगे। वो कक्षा हम कल रखेंगे। आज हम इसको पूरा करेंगे, पूरे पाठ को पूरा कर लेते हैं, और कल वाली क्लास में हम इस पाठ में से कौन सा प्रश्न कैसे आ सकता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब पहले हम एक एक पद्य के प्रश्नों को देख रहे थे, अब हम कल वाली कक्षा में पूरे 1 घंटे तक पूरे पाठ में से कैसे प्रश्न आ सकता है वो देखेंगे, उसे समझेंगे। तो चलते हैं आगे। कि मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्यगत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। अब मैं आपको पहले हम 2-2, 3-3 लाइनें लेंगे, क्योंकि एक साथ सारी लाइनों को नहीं लिया जा सकता। पहले 1-1, 2-2 लाइनों के अर्थ को पढ़ना पड़ता है। तो 2 लाइनें लेते हैं। कि मुझे भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्यगत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। तो लेते हैं शुरुआत की पंक्ति को। कवि कहता है कि कवि अपनी प्रिय पुत्री के प्रति, ध्यान से समझिएगा, मैं इस लाइन को बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा, समझाऊंगा, आपको समझना है। कवि अपनी प्रिय पुत्री के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे पुत्री, मैं फिर बोलता हूं, लाइन को सुनिएगा। कवि अपनी प्रिय पुत्री के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे पुत्री सरोज, कहता है कि हे पुत्री सरोज। ठीक है। कवि अपनी प्रिय पुत्री के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे पुत्री सरोज। अब हम शुरू करते हैं आगे। अब यहां लिखा रहा है तू, इसको ले लेते हैं नंबर 1। हे पुत्री सरोज, तू
तू, फिर लिखा रहा है मुझ भाग्यहीन, इसको ले लेते हैं नंबर 2 पर। इसका अर्थ निकलेगा मुझ भाग्यहीन पिता का हे पुत्री सरोज, तू मुझ भाग्यहीन पिता का संबल, इसको ले लेते हैं नंबर 3 पर, एकमात्र सहारा थी, एकमात्र सहारा थी, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी, तू हे पुत्री सरोज, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। फिर आगे बढ़ेंगे। युग वर्ष बाद, युग वर्ष बाद इसको लेंगे कितने नंबर पर? शाबाश। 2 वर्ष तक या लंबे समय तक, लंबे समय तक मैंने तेरी स्मृतियों को, मैंने तेरी स्मृतियों को हृदय में संजोए रखा। युग वर्ष बाद, 2 वर्षों तक या लंबे समय तक मैंने तेरी स्मृतियों को हृदय में संजोए रखा। 2 वर्ष तक या लंबे समय तक मैंने तेरी स्मृतियों को हृदय में संजोए रखा, संजोए रखा। अब लेंगे जब को। इसका अर्थ क्या निकलेगा? परंतु अब, परंतु अब, जब, जब नहीं लेकर के अब लेना है। परंतु अब हुई विकल, इसको ले लेंगे नंबर 6 पर। परंतु अब यह व्याकुलता सही नहीं जाती, हुई विकल। परंतु अब यह व्याकुलता, यह व्याकुलता सही नहीं जाती है, परंतु अब यह व्याकुलता सही नहीं जाती है, परंतु अब यह व्याकुलता सही नहीं जाती है। अब यहां से तीसरी लाइन लेंगे, इसको ले लेते हैं मेरे जीवन की। अब इसको लेते हैं कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। जीवन की मतलब मेरे जीवन की, मेरे जीवन की कथा लिखा रहा है, इसको ले लेते हैं 8 नंबर पर। कहानी, मेरे जीवन की कहानी दुख ही लिखा रहा है, तो यहां लिखेंगे दुख। इसको ले लेते हैं 9 नंबर पर। मेरे जीवन की कहानी दुख रही मतलब भरी है, इसको ले लेते हैं 10 नंबर पर। दुख भरी है। अब इस लाइन का अर्थ क्या निकला?
मेरे जीवन की कहानी दुख भरी है। मेरे जीवन की कहानी दुख भरी है, अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख है। अपन यहां इसको ऐसे डाल देंगे, अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख है, अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं। अब आगे चलते हैं। क्या कहूं आज जो नहीं कही, क्या आएगा इसका, बोलो। क्या कहूं आज जो नहीं कही, मैंने इस दुख की कहानी को आज तक जो नहीं कही, प्रकट नहीं कर पाया। मैं इस दुख की कहानी को आज तक प्रकट नहीं कर पाया। क्या कहूं आज जो नहीं कही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यहां प्रश्न अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मैंने इस दुख भरी कहानी को, ऐसे बोलो, मैं इस दुख भरी कहानी को आज तक, ये कितने नंबर पे आया था भैया? 11 पे, और इसको ले लेंगे 12। तो मैं इस दुख भरी कहानी को आज तक जो नहीं कही, प्रकट नहीं कर पाया, प्रकट नहीं कर पाया। मैं इस दुख भरी कहानी को आज तक, मैं इस दुख भरी कहानी को आज तक प्रकट नहीं कर पाया। ठीक है। अब हम इस लाइन को पढ़ने से पहले इस लाइन को पढ़ेंगे, तभी जाकर के ये समझ में आएगी, अन्यथा ये समझ में नहीं। तो शुरू करते हैं इसको। 13 नंबर पे लेंगे। अब यहां लिखा रहा है यदि धर्म, क्या लिखा रहा है? यदि धर्म। तो इसको लेंगे। अब इसको लेंगे 13 नंबर वाले को। यदि धर्म में लिखेंगे, यदि मानवीय धर्म की रक्षा के लिए, यदि मानवीय धर्म की रक्षा के लिए, यदि धर्म, तो यदि मानवीय धर्म की रक्षा के लिए हो इसी कर्म पर, लिखा रहा ना, हो इसी कर्म पर, हो इसी कर्म पर। तो इसको ले लेंगे 14 पर। मेरे पुण्य कर्मों पर, मेरे पुण्य कर्मों पर यदि मानवीय धर्म की रक्षा के लिए, मेरे पुण्य कर्मों पर वज्रपात हो जाए, यदि मानवीय धर्म की रक्षा के लिए मेरे पुण्य कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए, वज्रपात भी हो जाए,
रहे नत सदा मात। तो विनम्रता से मेरा सिर हमेशा झुका रहेगा। अब यहां लिखा रहे नत सदा मात, तो भी हमेशा, सदा मतलब हो जाएगा तो भी हमेशा, तो भी हमेशा, इसको ले लेंगे हम 15 पर, इसको 15 पर, इसको कितने पे लेंगे 16 पर। तो भी हमेशा, इसको मात को लेंगे 17 पर। मेरा सिर, तो भी हमेशा मेरा सिर रहे नत, विनम्रता से झुका रहेगा, विनम्रता से झुका रहेगा, विनम्रता से झुका रहेगा। ठीक है, अब इस लाइन को पूरी देखेंगे। यदि मानवीय धर्म की रक्षा के लिए मेरे पुण्य कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए, तो भी हमेशा मेरा सिर विनम्रता से झुका रहेगा और मैं अपने, इसको ले लेंगे 19 पर, और मैं अपने कार्य सकल, इसको ले लेंगे 20 पर, संपूर्ण कर्मों का, और मैं अपने संपूर्ण कर्मों का, कार्य सकल संपूर्ण कर्मों का इस पथ पर, मतलब निर्वाह करता रहूंगा, पथ पर चलता रहूंगा, मतलब निर्वाह करता रहूंगा, निर्वाह करता रहूंगा, और मैं अपने संपूर्ण कर्मों का निर्वाह करता रहूंगा, और मैं अपने संपूर्ण कर्मों का निर्वाह करता रहूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस लाइन को लेंगे। ठीक है, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, मेरे सत्कर्म व धर्म इसको कितने पे लेंगे 22 पर। मेरे सत्कर्म व धर्म मेरे सत्कर्म व धर्म शीतकालीन, शीत मतलब शीतकालीन, से शतदल, कमल की पंखुड़ियों के समान मेरे सत्कर्म व धर्म शीतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान, उपमा अलंकार हो जाएगा। मेरे सत्कर्म व धर्म शीतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान, मेरे सत्कर्म व धर्म शीतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान हो भ्रष्ट, हो भ्रष्ट क्यों न बिखर जाए, हो भ्रष्ट क्यों न बिखर जाए
क्यों न बिखर जाएं, अर्थात नष्ट हो जाएं, ठीक है, अर्थात समाप्त हो जाएं, मेरे सत्कर्म व धर्म शीतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान क्यों न बिखर जाए, अर्थात समाप्त हो जाए, परंतु हे पुत्री, ठीक है, हे पुत्री, इसको ले लेंगे 25 पर। कन्ये, कन्ये मतलब हे पुत्री, गत कर्मों का, गत कर्मों का, गत कर्मों का मतलब मैं अपने पुण्य कर्मों का फल, इसको ले लेंगे 26 पर। मैं अपने पुण्य कर्मों का फल हे पुत्री, मैं अपने पुण्य कर्मों का फल अर्पण पे आ जाती, श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर, आ रहा ना इसमें, करता हूं, श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूं, ठीक है, हे पुत्री, मैं अपने पुण्य कर्मों का फल श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूं, करता हूं, यही मेरा, मैं आ रहा ना बेटा 29 में ले लेंगे, यही मेरा, यही मेरा तुझे तर्पण है, यही मेरा तुझे तर्पण है, यही मेरा तुझे तर्पण है, ठीक है। अब हम शुरू से लेते हैं, मैं आपको पूरा समझाता हूं, आपको ध्यान से बोर्ड पे देखना है, समझना है। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, कुछ दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चले आगे। तो छोटी छोटी चीजों से, बारीक बारीक चीजों से उनकी गहराई को समझना जरूरी है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से गड़ा भरे, ऐसे गड़ा नहीं भरता है, छोटी छोटी से छोटी जानकारी भी होना जरूरी है। चले, अब लेते हैं शुरू से, दो दो लाइनें पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे। पहले मैं वो लाइन बोलता हूं, कवि अपनी प्रिय पुत्री के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे पुत्री सरोज, हे पुत्री सरोज। अब देखिएगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में कुछ बिगड़ता थोड़ी है। कहते हैं ना कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, बस केवल तोल के बोलो, गलत मत बोलो। इस लाइन को लेते हैं कि मुझे भाग्यहीन की तू संभल,
युग वर्ष बाद जब हुई विकल, अरे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हों भ्रष्ट शीत के शेषत दल। कन्निगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। बोलने वालों की और बोलने में कभी शर्म नहीं करी। बोलने में किस बात की शर्म? क्या हम गलत बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं। तो हम क्यों डरे? कि डर डर के भला इस जमाने से नहीं जीना है, डर डर के भला इस जमाने से नहीं जीना। कहते हैं ना कि डरे तो कब तक डरे, ये जमाना है डराता है, ये जमाना है डराता है। और ज्यादा डरना भी इस दुनिया में कायरता कहलाता है। कहते हैं कि ज्यादा डरना भी दुनिया में कायरता कहलाता है। क्या कहलाता है? इसलिए ज्यादा डरना, डरोगे तो दुनिया डराएगी। कहते हैं ना, डरोगे तो दुनिया डराएगी। चले करें शुरू। कवि अपनी प्रिय पुत्री के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे पुत्री सरोज, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी, एकमात्र सहारा थी। तेरे बिना मेरा कोई नहीं था। युग वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष तक या लंबे समय तक मैंने तेरी स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए रखा, परंतु अब यह व्याकुलता सही नहीं जाती। कब तक सही कवि उसे? अब यह व्याकुलता सही नहीं जाती। मेरे जीवन की कहानी दुख भरी है। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन की कहानी दुख भरी है, अर्थात मेरे जीवन में दुख ही दुख है। अब इसको लेंगे, क्या कहूं आज मैं इस दुख भरी कहानी को आज तक, मैं इस दुख भरी कहानी को आज तक जो नहीं कही, प्रकट नहीं कर पाया। कहते हैं कि ये जमाना बड़ा खराब है, यहां मजाक बनाई जाती है, केवल व्यक्ति की क्या बनाई जाती है? मजाक। मैं प्रकट करूं तो कैसे करता, कैसे कहता? होई, अब उस लाइन को लेना है, यहां से लेकर के फिर यहां। यदि धर्म, यदि मानवीय धर्म की रक्षा के लिए मेरे पुण्य कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए, प्रवीण आप आ सकते हैं? आ जाना। मेरे पुण्य कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए तो भी हमेशा मेरा सिर विनम्रता से झुका रहेगा। और मैं अपने संपूर्ण कर्मों का इस पथ पर चलता रहूं, मतलब निर्वाह करता रहूंगा, निर्वाह करता रहूंगा। कहते हैं ना कि वो मार्ग क्या, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो, उस मार्ग पे चलने का मजा नहीं आता जहां धाराएं विपरीत ना हो। ठीक है?
और मैं अपने संपूर्ण कर्मों का निर्वाह करता रहूंगा। मेरे सत्कर्म व धर्म शीतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान क्यों ना बिखर जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है, परंतु हे पुत्री, मैं अपने पुण्य कर्मों का फल तुझे श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूं। हे पुत्री, मैं अपने पुण्य कर्मों का फल तुझे श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूं। यही मेरा तुझे तर्पण है, यही मेरा तुझे तर्पण है। कौन आ रहा था? प्रवीण मीणा आ रहा है ना, तो आ जाओ। एक लड़का है प्रवीण मीणा, ये कह रहा है कि सर मैं पढ़ा सकता हूं इसको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है क्या? जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले सदैव बढ़ते हैं आगे की, और कुछ लोग ऐसे ही रह जाते पड़े पड़े। गेंडा स्वामी की कवि अपनी प्रिय पुत्री के प्रति अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहता है कि पुत्री सरोज तो मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। 2 वर्ष तक या लंबे समय तक मैंने तेरी स्मृतियों को हृदय में संजोए रखा, परंतु अब ये व्याकुलता सही नहीं जाती। मेरे जीवन की कहानी दुख भरी है, अर्थात मेरे जीवन में दुखी है। शाबाश। मैं इस दुख भरी कहानी को आज तक प्रकट नहीं कर पाया। बहुत अच्छा। यदि मानवीय धर्म की रक्षा के लिए मेरे पुण्य कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए तो भी हमेशा मेरे सिर पर मेरा सिर विनम्रता से झुका रहेगा। बहुत अच्छा, शाबाश। और मैं अपने संपूर्ण कर्मों का निर्वाह करता रहूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे सत्कर्म व धर्म शीतकालीन के कमल के पंखुड़ियों के समान क्यों न बिखर जाए। शाबाश। परंतु हे पुत्री, मैं अपने पुण्य कर्मों का फल तुझे श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूँ। यही मेरा तुझे तर्पण है। यही मेरा तुझे तर्पण है। कोई शायरी बोल सकते हैं आप यहाँ? चलो इसके लिए एक बार ताली तो बजा दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया सामने। क्योंकि है ना, यूं ही नहीं होता है, यहाँ आना भी मुश्किल है। यहाँ के लोग घबराते हैं ना। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा? कहते हैं कि देखो, यूं ही नहीं किसी की जय जयकार होती है क्या? यूं ही नहीं किसी की जय जयकार होती है, और कोशिश करने वालों की कभी बिल्कुल हार नहीं होती। अगर कोशिश करने वाला करता रहे तो कभी ना कभी वो जरूर सफल होता है, अन्यथा सफल नहीं। तो चलते हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उस कक्षा में हमने पाठ 2 में 4 पद्य पढ़े, और 4 पद्यों में से बोर्ड के पेपर में कौन सा प्रश्न आ सकता है। भाई साहब, मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना पढ़ा है। मैं कह रहा हूं आपसे, जमाना ये नहीं देखता, जमाना देखता है सक्सेस को, सफलता को। आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना अच्छा पढ़ रहे हो, इसको कोई पसंद नहीं करेगा। मेन बात है आप सफल हुए या नहीं हुए, ये देखेगा जमाना। तो हमें इन 4 पद्यों में से, इस पूरे पाठ में से
वो प्रश्न निकालने हैं और कल वाली कक्षा में हम उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे, उन प्रश्नों को देखेंगे कि बोर्ड के पेपर में ये प्रश्न कैसे आ सकते हैं, उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।